बोलो सदगुरुदेव की जय। पूर्ण परमेश्वर बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर की जय हो। आदरणीय गरीबदास जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सदगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे, ना जाने किसी बात पे कहीं टूट न जा इसने। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मोल को फले फूले आगाए। एक परमात्मा एक है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, ये मानते हैं कि एक ही है जो सर्वशक्तिमान है और जिसकी सारी सृष्टि पर सत्ता है, वो एक है। परंतु लाभ पाने हेतु, मतलब हेतु उन्होंने नाना प्रकार की शाखाएं काट रखी हैं। अब जैसे पवित्र सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इसके अंदर ऐसी मान्यता है, ऐसा स्वार्थ है कि लाभ पाने के लिए सबने अपने अपने तरीके अपना रखे हैं। अब जैसे मान लीजिए एक झांसी जिला है यूपी के अंतर्गत, वहां पे मऊरानीपुर है। उस मऊरानीपुर में एक ककवारा गांव है। वहां के लोग एक अनोखा मंदिर बना करके शादी ब्याह बारात पे कुतिया माता की पूजा करते हैं। वहां पे मंदिर है और वहां पर जब पूछा जाता है तो 70 साल के बुजुर्ग जाते हैं कि हमको नहीं पता, ये तो बहुत पौराणिक मंदिर है। अब किंवदंतियों के अनुसार तो वो फिलहाल तो माता ही हैं और लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। उनका चबूतरा है, उनके पीछे की एक कहानी है। कहते हैं कि वो दो गांव की सीमा पे बीचों बीच एक कुतिया रहा करती थी। जब इस तरफ गांव में शादी होती थी तो वो इस तरफ खाना खा लेती जाके, और जब उस तरफ होती थी तो वो उधर जाके खा लेती थी। एक बार ऐसा पड़ा कि दोनों गांव में एक साथ शादी पड़ गई। अब कुतिया कंफ्यूज हो गई, इधर मुंह मारूं कि उधर जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। इस हाल में वो रात भर भूख से तड़पती रही कि मैं किस साइड जाऊं, और उसका प्राण अंत हो गया। किंवदंती लोगों के बीच में यही है, यही कथा वहां की प्रचलित है। इस तरीके भूख से उसके प्राण निकल गए। अब जब उसके प्राण निकल गए तो वहां के लोगों ने जब इस हाल को जाना तो वहां पे पहले पत्थर गाड़ दिया, फिर एक मूर्ति बना दी, और फिर धीरे धीरे वहां एक मंदिर बन गया, एक चबूतरा बन गया। कोई भी बारात होती, अब पहले वहां पे नारियल चढ़ता, पूजा होती, उसके बाद आगे जाते। पूजा किसकी? कुतिया की। पूजता कौन है? इंसान। बड़े जतन मानुष तन पावा। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक जन्म मनुष्य का होता है। अब बड़े जतन करने के बाद 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म हो गया। अब एक मनुष्य जन्म हो गया तो उसमें आपको उस पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करनी थी, पूर्ण संत की शरण में जाना था, जो तत्वदर्शी संत आपको यथार्थ ज्ञान, यथार्थ मंत्र देके मोक्ष प्रदान करते। आपने क्या किया? आपने 84 लाख योनियां जो भुगती, उसके बाद एक मनुष्य तन पाया जो देवताओं के लिए दुर्लभ था, वो आपको मिला, और आपने क्या किया? उन्हीं योनियों की पूजा करना चालू कर दिया। हमारे सनातन हिंदू धर्म में सांप की पूजा करते हैं, कुत्ते की पूजा कर लेते हैं, हद हो जाती है, हाथी की भी पूजा करते हैं, यहाँ तक एक गाय की भी पूजा करते हैं। गाय तो माता है, कोई बात नहीं, वहाँ 33 करोड़ देवी के देवता का स्थान माना गया, लेकिन पूजा करने की बात नहीं है वहां पर। अब हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा कर लेते हैं, जांडी की पूजा कर लेते हैं, तुलसी की पूजा कर लेते हैं, ना जाने क्या क्या पूज लेते हैं, गोबर भी पूज लेते हैं। अभी गोवर्धन आएगा, गोबर पूज डालेंगे, हद कर देंगे। ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण। और ये होता क्यों है? ये जितने भी
ये पोंगा नकली धर्मगुरु गद्दी नशीन आचार्य बने हुए हैं, जिनको परमेश्वर की जानकारी नहीं, परम संत की निंदा करते हैं क्योंकि इनकी रोजी रोटी बंद हो जाती है। इसलिए ये नाना प्रकार के पाखंड करके नाना प्रकार की पूजा करवा देते, सब कुछ भगवान बना देते। पानी भगवान, सूर्य भगवान, चांद भगवान, सांप भगवान, गोबर भगवान। लेकिन जब इनके आगे एक बात कही जाती है कबीर भगवान, तो इनकी मां मर जाती है, दुगनी नानी याद आ जाती है। तो भाई सत्य तो सत्य रहेगा, सत्य नहीं बदलेगा। अब इनकी थोड़ी सी खाल उतारते हैं, इनको अज्ञान है। अब कुतिया की वहां पूजा हो रही है, अब इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं ऐसे जैसे ये कुतिया की पूजा कर रहे हैं। भाई पॉइंट पे ध्यान देना, ऐसे ये सांप की पूजा करते हैं। परमेश्वर कबीर कहते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर कहते हैं, एक मिट्टी का नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर पर निकला लाठी धमकाया। ये मिट्टी का नाग बना लेते हैं और उसकी पूजा करते, उसको दूध पिलाते हैं। अब मिट्टी का नाग दूध पी रहा है, देख इनकी अकल कहाँ गई। और जब जिंदा सांप निकल आएगा घर पे, हाय मैया हाय दैया, ये पड़ोसी आओ इधर आओ, ये लाठी लाओ, इसको मारो, गर्म पानी डाल देते हैं, सांप झुलस गया। फिर उसके बाद ले लाठी उसकी खोपड़ी तोड़ डालते हैं। ले अभी तो वो भगवान था सांप, हाय इनके सर पर कहीं गया इनका, कहाँ गए इनकी आचार। अभी तो वो सांप देवता था, मिट्टी में तो तुम दूध पिला रहे थे, मिट्टी का सांप में। वो शंकर जी का वो है, गले में पड़ा रहता है, नाग देवता होते हैं, नाग देवता को दूध चढ़ाना चाहिए। घर के बाहर वो नाग बनाते हैं नाग पंचमी। तो जब जीवित निकला तो उसकी पूजा नहीं कर रहे, उसको लाठी मार रहे हैं। ये परमेश्वर कबीर कहते हैं। इसी प्रकार ये जो कुतिया का मंदिर है, ये आपको दिख रहा होगा फोटो में, ये कुतिया का मंदिर। अब इस कुतिया के मंदिर में तो नारियल चढ़ा रहे हैं। अब रियल किसी कुतिया को अगर आप नारियल खिलाओ तो क्या खाएगी? मूर्खता की बात है। हड्डी चबाए मांस खाए, वो नारियल और ये पेड़ा खाने बैठी है, देखो जरा। अब भाइयों, अब ये मरी हुई कुतिया की तो अगरबत्ती लगा रहे हैं। अब जीवित कुतिया अगर इनके घर में पहुंच जाए तो एकदम कतई एकदम उसकी दुम छांट करके उस दुम पे मारेंगे डंडा टन से, और कहेगी पाऊ पाऊ पाऊ, भाग जाएगी। तो जब जीवित कुतिया घर आ रही तो लठ मार रहे हो, और वो मिट्टी की कुतिया, उसका नाम थोड़ा फेमस हो गया भारत में, उसका नाम फेमस है, इसलिए उस फेमस के आगे अगरबत्ती जला रहे हो। हद तोड़ दी तुमने। तुमने शास्त्र पढ़े नहीं, ज्ञान हुआ नहीं, नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में तुमने एक कुतिया की मंदिर की पूजा कर ली। आन धर्म जो मन बसे कोई करो नर नारे, गरीबदास साची कहे जासी यम के द्वार। परमेश्वर कबीर से तत्व ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, सतलोक की यथार्थ ज्ञान आंखों देखा होने के बाद परम संत आदरणीय गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले ने आंखों देखा वृत्तांत में बताया, आन धर्म जो मन बसे, आन धर्म, आन पूजा, आन उपासना, एक परमेश्वर को छोड़कर कोई करो नर नार, कोई भी करो, चाहे हिंदू करो, चाहे मुस्लिम करो, चाहे सिख करो, चाहे ईसाई करो, उस एक पूर्ण परमेश्वर सर्वशक्तिमान कबीर को छोड़कर आप कहीं भी कोई भी पूजा करते हो। आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं, कोई करो नर नार, गरीबदास साची कहे जाओगे यम के द्वार। यम द्वार में दूध सब करते खे चातान, उनते कभी ना छूटता फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, चार खानी में तुम भरमते कभी नहीं लगते बार, वो फेरा सब मिट गया मेरे सदगुरु के उपकार। मेरे सदगुरु पूज्य कबीर देव के दया से मेरा वो फेरा कट गया और अब मैं सतलोक जाऊंगा। तो भाइयों, ऐसे पोंगा, अधर्मी और ये जितने कथावाचक
और ये फर्जी का ज्ञान देने वाले हैं, ये समाज को भ्रमित कर रहे हैं। कुत्ता कुतिया पुजवा रहे हैं, गोबर पुजवा रहे हैं, और गोवर्धन हो जाता है। अरे गोवर्धन एक तरीके से माना जा सकता है कि आप कंडा बना लें, गोबर से खाना बना लें, ये उपयोगी है। लेकिन अब गोबर को हम पूजने लग जाएं तो गोबर से हमको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो गोबर की खाद बनाने से मिलेगा। खाद बनाइए, खाना बनाइए कंडे में, अच्छी बात है। उस तरीके से आप धन तो मान सकते हो, लेकिन उसमें अगरबत्ती लगाना ये शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र के विरुद्ध मनमाना आचरण करने से ना तो आपको कोई लाभ होगा, ना तो आपको परम गति होगी। ऐसा गीता ज्ञानदाता गीता के अंदर अर्जुन को बताता। परमेश्वर कबीर अपनी वाणी में बताते हैं, ब्राह्मण से गधा भला, आन देव से कुत्ता, और मुल्लों से मुर्गा भला, जो शहर जगावे सूता। परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि ब्राह्मण से गधा भला, अर्थात ब्राह्मण तो आपका कोई काम नहीं करेगा, लेकिन गधा आपकी लकड़ियां भी ढोएगा, आपके घर के सामान को भी ले जाएगा, और 2 पैसे भी कमा लोगे, जिससे आपकी रोजी रोटी चल जाए। तो वहां पे परमेश्वर कबीर बताना चाहते हैं, ब्राह्मणों से तो ये गधा भला, और आन देव से ये कुत्ता। अन्य देवताओं की पूजा से अच्छा तो ये कुत्ता है, जो आपकी घरवाली रक्षा करता है। इन देवताओं के मंदिर से घंटा चोरी हो जाता है, देवताओं की मूर्ति चोरी हो जाती है, मुकुट चोरी हो जाता है, बांसुरी चोरी हो जाती है। ये देवता अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो तुम्हारी कहां से करेंगे। तो यहाँ पे परमेश्वर कबीर कहना चाहते हैं, उससे भला तो ये कुत्ता है कि अगर कोई चोर आता है तो भौं भौं करता है। आन देव से कुत्ता, और मुल्लाओं से ये मुर्गा भला, जो शहर जगावे सूता। अर्थात ये मुल्ला क्या करते हैं, ये तो मुर्गा ही मार देते हैं। अब मुर्गा क्या काम करता है, सवेरे भोर पे चिल्लाता है, जिससे लोगों की नींद खुल जाती है और वो भजन पूजन में लग जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर कुत्ता देखा जाए तो वो ठीक है, वफादार है, जानवर है, अच्छी बात है, लेकिन वो 84 लाख योनियों में सजा पा रहा है, हम भी पा रहे हैं। हमें मुक्ति के लिए परमेश्वर को पाना होगा, ना कि हम खुद ही कुत्तन की पूजा करने लग जाएं। तो भाइयों ये शास्त्र विरुद्ध है। और ये अभी ये जो कुतिया महारानी है, इसको महारानी कहना भी गलत है, इसको माता कहना भी गलत है, क्योंकि माता तो वो है जिससे आपने जन्म लिया, माता तो वो है जो गाय माता हमें दूध पिलाती है, माता तो वो है जो धरती माता जिसपे हम सो जाते हैं। इस तरीके से तो कई माता हो सकती है, लेकिन पूजनीय परमेश्वर हैं, और वो परमात्मा पूर्ण परमेश्वर कबीर हैं। इस बात को तत्व प्रमाण और शास्त्रों के अनुसार जानने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान के संदेश के सत्संग सुने, जिससे आपको यथार्थ हिंदू धर्म के सदग्रंथों की रहस्यमय जानकारी होगी, और आपको वो लाभ होंगे जो वेद प्रमाणित करता है। वेद प्रमाण करता है कि साधक की आयु तब तक रहेगी जब तक साधक पूर्ण भक्ति न कर ले, अर्थात वो अल्पज्ञ नहीं मरेगा, एक्सीडेंटल नहीं मरेगा, अकाल मृत्यु नहीं मरेगा, अगर वो शास्त्र अनुसार पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेके भक्ति करता है। वेद गवाही करते हैं कि पुत्र से पहले, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, अर्थात पिता के कंधे पर पुत्र मरकर नहीं जाएगा। आज हम देखते हैं कि बाप जिंदा है और जवान लड़का मर गया। ये क्यों हो रहा है? ये शास्त्र विरुद्ध साधना के अनुसार हो रहे हैं। ऐसे ही अगर आप कुतिया कुत्ता देवी की पूजा करोगे, पीपल की पूजा करोगे, तो क्या होगा? शास्त्र विरुद्ध पूजा करने से ना तो सिद्धि होगी, ना तो लाभ होगा, अंत में आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो आप तत्वदर्शी संत की शरण में जाएं, और वो यथार्थ जो ज्ञान प्रदान करते हैं, जो मंत्र देते हैं, उनका जाप करें। आपका मोक्ष भी होगा, आपका कल्याण भी होगा, और आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी रोचक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए सत साहिब, जय बंदी छोड़ की।